गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ तुम कब जाओगे अतिथि की दोहराई करने जा रहे हैं। यह पाठ शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक कहता है कि अतिथि को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं। वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। वह ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। जो कैलेंडर की तारीखें हैं वो निरंतर बदली जा रही हैं, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर टिका हुआ है। लेखक उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन उसके तो वो क्या है, कान पर जूं ही नहीं रेंग रही, यानी कि वो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर उस घर में टिका हुआ है। लेखक कहता है कि हे अतिथि, जब तुम आए थे तो हमने बहुत ही अच्छे से तुम्हारा स्वागत किया। मैंने तुम्हें गले लगाया, मेरी पत्नी ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और तुम्हें घर पर ले आए। तुम्हें याद होगा कि हमने उस दिन 2 सब्जियां और एक रायता और एक मीठा भी तुम्हारे लिए बनाया था। फिर क्या था, हमने तुम्हें अच्छी फिल्म दिखाई, अच्छा दोपहर का भोजन भी करवाया, क्योंकि हमें आशा थी कि तुम अच्छा जो मेहमान नवाजी करवाकर, अच्छी मेहमान नवाजी करवाकर तुम दूसरे दिन चले जाओगे। हम तुम्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाएंगे। लेखक कहता है मैं तुम्हें कहूँगा कि रुक जाओ, लेकिन तुम क्या कहोगे कि नहीं मैं जाऊँगा। तुम बार बार कहने पर भी नहीं रुकोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह हुई, तुमने कहा कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने हैं। मुझे लगा कि कपड़े धुलवाकर तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मेरी पत्नी की जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसे था कि अगर ये कपड़े धुलवा रहा है तो इसका मतलब ये अभी भी यहाँ रुकेगा। लेखक कहता है कि कपड़े भी धुलकर आ गए, तुम नहीं गए। तुम्हारा जो कमरा था उसकी बेड की जो चद्दर है वो भी क्या है, धो दी गई, लेकिन तुम नहीं गए। तुम्हारे साथ जो बातें की थी ड्राइंग रूम में बैठकर, हर तरह की बात हमने की थी, जैसे परिवार की, बच्चों की, राजनीति की, फिल्मों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सबकी हमने चर्चा कर ली थी। चाहे वो नौकरी विषय हो, चाहे वो किसी भी तरह का हमारे पुराने दोस्तों से संबंधित हो, हमने हर तरह के टॉपिक पर बात की। आज हमारे पास बात करने के लिए कोई विषय नहीं है। तुम बैठे अखबार पढ़ रहे हो और मैं कोई उपन्यास पढ़े जा रहा हूँ। लेखक की पत्नी लेखक से पूछती है कि ये कब जाएंगे, यानी कि ये यहाँ कब तक टिके रहेंगे और कब जाएंगे। लेखक ने अपने कंधों को ऊपर उठाकर कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कब जाएंगे। लेखक की पत्नी कहती है कि आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो लेखक कहता है कि हे अतिथि, देखो हमारी जो अच्छा हमने पहले लंच करवाया था तुम्हें, लेकिन अब हम खिचड़ी पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा बजट है वो बिल्कुल हिल चुका है। अगर तुम अभी भी यहाँ रुके रहे, तुम नहीं गए, तो हम शायद उपवास पर भी आ सकते हैं। लेखक कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि दूसरे के घर में रहना अच्छा लगता है। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सत्कार आदर मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं पर टिके रहें और दूसरे के घर की स्वीटनेस को नष्ट कर दें। अब लेखक कह रहा है कि पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, गेट आउट भी कोई शब्द होता है जो बोले जा सकते हैं। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो सूरज की पहली किरण निकलेगी वो तुम्हारे यहाँ आगमन की पांचवी सुबह होगी। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, इसके बाद मैं अधिक समय तक स्टैंड नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है कि मेरा बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम भी लौट जाओ, इसी में तुम्हारा क्या है, देवता सुरक्षित है। यह मनुष्य अपनी वाली पर, अगर मनुष्य अपनी वाली पर उतर आए तो वो उससे पहले तुम्हें लौट जाना चाहिए। तो अंत में लेखक यही कहता है कि हे अतिथि, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। और ये कहते हुए वो अपने शब्दों को विराम देता है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। आशा है कि बच्चों तुम्हें ये पाठ समझ आ गया होगा। इस पाठ की खुद रीडिंग लेनी है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो लाइव क्लास में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।